वालेकुम गाइस, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह यूज़र से लिए हुए डिजिट्स को सेपरेटली करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। नंबर वन, हम बार बार कोड एग्जीक्यूशन का कोड लिखते जाते हैं, तब तक लिखते जाते हैं जब तक हमें पता हो कि हमने इतने डिजिट्स को सेपरेट करना हो। जैसे सपोज़ करें हम 1 2 3 4 हमने एक यूज़र से एंटर करवाया है, तो 1 2 3 4 को आप बोल सकते हैं 1243, या ये भी बोल सकते हैं 1243। तो अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना हो 4 3 2 1 की फॉर्म में, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दो मेथड्स। नंबर वन मेथड में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम हमने डिजिट्स लिए तो हम 4 दफ़ा कोड लिखेंगे। दूसरा मेथड ये है कि हम कोई एक लूप यूज़ कर लें। फॉर लूप सबसे बेहतरीन लूप है। तो हम अगर फॉर लूप को यूज़ करें तो सिर्फ हमें कोड एक दफ़ा ही लिखना पड़ेगा, और उसको हम बार बार 4 दफ़ा रन करवाएंगे और 4 अलग अलग वर्ड्स को डिस्प्ले करवा देंगे। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लूप्स क्या होती हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तो हम देखते हैं लूप्स क्या है हमारे पास। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स, and C++ loops execute a block of commands a specified number of times until a condition is met। तो हम लूप्स को कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास एक कोड ब्लॉक हो और वो बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तब तक एग्जीक्यूट करवाना हो जब तक हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन मेट नहीं हो जाती। तो अब हम लूप्स को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास 3 किस्म के लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो हमने कौन सी लूप कहाँ पे यूज़ करनी है? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने फॉर लूप को कहाँ पर यूज़ करना है। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, you need to use the for loop instead of a while loop। तो गाइज़, अब आपने देखा कि हमने फॉर लूप को वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, हमने अपने कोड के रिपीटिशन टाइम पता हो। तो अब हम इसका सिंटैक्स देते हैं। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में हम सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंट आई इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 0, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने इस तरह से इनिशियलाइजेशन की थी। फिर आप यहाँ पर कंडीशन देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और फिर उसके बाद कोड ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये फॉर लूप किस तरह से वर्क करती है। हम इसको एक डाटा फ्लो डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस देखें, हमारा जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फॉर लूप में आते ही इनिशियलाइजेशन की जाती है। उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, मतलब यहाँ से इनिशियलाइज होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू हो तो कोड ब्लॉक में आ जाती है। कोड ब्लॉक क्या है? वो ये वाला कोड है जो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करवाया जाएगा। इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी। तो मतलब यहाँ से जैसे कोड ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे, इंक्रीमेंट करवाया जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर से दोबारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, फिर से एक दफ़ा इंक्रीमेंट करवाया जाएगा और कंडीशन को चेक की जाएगी। अब हम सपोज़ करते हैं कि इस दफ़ा हमारी कंडीशन ट्रू होने की जगह फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा? वो डायरेक्टली इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, अब की बार फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि हम फॉर लूप को किस तरह से यूज़ करेंगे और कैसे हम फॉर लूप की मदद से जो हमने कोड 4 या 5 या 6 दफ़ा लिखना है उसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिख के हम किस तरह से यूज़र से डिजिट लेके उसको सेपरेटली डिस्प्ले करवाएंगे। तो आइए देखते हैं हम डेव C++ की स्क्रीन पर। अगर आपने अब तक डेव C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो अभी गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पर लिखें डेव C++, और आप इस सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बज़रिया कमेंट रब्ता कर सकते हैं, या हम पर हमें ईमेल करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी यूज़ करते हुए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके हर किस्म के एरर को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स इंटीजर डिजिट्स फ्रॉम यूज़र। हमने एक C++ प्रोग्राम बनाना है जो इंटीजर डिजिट्स लेता है किससे? यूज़र से। एंड शो डिजिट्स ऑन द स्क्रीन सेपरेटली, और उसी डिजिट्स को हमें सेपरेटली दिखाता है। अब हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए अब एग्जांपल से देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ यूज़र एंटर, हमारे पास जो एक यूज़र है उसने एंटर किया है 7531। तो जैसे उसने 7531 एंटर किया, हमने उसे डिस्प्ले क्या करवाना है? 1357। तो ये हमने लिया सिर्फ एक है, मतलब हमने 7531 लिया था, हमने उसे डिस्प्ले करवाने 1 3 5 7 4 डिजिट्स।
तो हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्पेशल करैक्टर यूज़ करेंगे हैश, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करेंगे एक लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम को इंक्लूड करने के लिए। आईओस्ट्रीम को क्यों यूज़ किया जाता है? आईओस्ट्रीम हम अपने कोड में यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट करने के लिए। तो अब हम एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद हमें यहाँ पर मेन लिखेंगे। मेन फंक्शन में हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मेन फंक्शन को लिखने के दो मेथड हैं, एक तो सिंपल मेन लिख दें तभी हमारा कोड रन हो जाएगा, और दूसरा हम इंट मेन लिखें। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इंट लिख दें तो उसके साथ हमें फिर यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिखना होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था, सर आपने इंट मेन से ही दोनों वीडियो बनाई हैं, सिंपल मेन ही यूज़ नहीं किया, तो इसलिए आज हम सिर्फ मेन यूज़ करेंगे। तो आज देखिए हमने यहाँ पर इंट नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम इंट नहीं लिख रहे, तो यहाँ इंट ना लिखने की वजह से हम यहाँ पर रिटर्न 0 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न 0 तभी लिखना है जब हमने इंट लगाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल की डाटा टाइप हम डिसाइड करेंगे। तो डाटा टाइप हमने कैसे डिसाइड करनी थी, हम देखना है कि हमारा डाटा किस टाइप का है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमने यूजर से इनपुट करवाना है इंटीजर डिजिट्स, तो हमारा इसका मतलब है हमारे पास जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का है। तो हम यहाँ पर इंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि इंट ही हमारे पास ऐसी डाटा टाइप है जो कि इंटीजर्स को स्टोर करती है। तो इंट को यूज़ करेंगे हमने, क्योंकि यूज़र से एक नंबर लेना है, तो हम यहाँ पर नंबर का एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, ताकि यूज़र देख सके कि उसने क्या करना है, एंटर आ नंबर। तो वो इस मैसेज को देख के समझ जाएगा कि मैंने एक नंबर एंटर करना है। अब हम सीन कमांड को यूज़ करेंगे यूज़र से नंबर लेने के लिए। तो हमने नंबर को लेके किस में स्टोर करना है, हमने नंबर के वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया। अब ये कोड हमारा इतना कोड तो ये कर रहा है कि एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है और एक नंबर लेके वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। बट हमने क्या करना है कि हमने एक नंबर लेना ही नहीं है, उसको सेपरेट करके भी दिखाना है। तो अब हम इसके लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, फॉर का कीवर्ड, फिर उसके बाद ब्रेसेस, फिर इनिशियलाइजेशन इंट आई इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद आई लेस देन। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन देनी है, मैं 4 दे रहा हूँ। अब मैंने 4 क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में बताया हुआ है कि 7531 है हमारे पास। तो आपके पास अगर 7531 आ जाए तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। आप अपने नंबर के बेस पे से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट आ गया मेरा, तो अब मैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिजिट हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाते हैं, जिसमें हम इन डिजिट्स को सेपरेट करने के बाद स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिजिट का ही कीवर्ड डिजिट का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो मैंने डिजिट को मैंने क्या स्टोर करवाना है, इसमें नंबर का जो मॉड्यूल लिया जाए, मॉड्यूल लेने 10 के साथ मॉड्यूल लिया जाए और उसको डिजिट में स्टोर करवा दिया जाए। अब हमारे पास 7531 है, इसका जब भी मॉड्यूल लिया जाएगा तो वो 1 बचेगा, तो 1 को वो डिजिट में स्टोर करवा देगा। तो अब हम इसे जो स्टोर करवाया उसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो हम डिजिट को डिस्प्ले करवाते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक कॉमा भी लगा देंगे, ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे पास एक अलग नंबर है। वरना क्या होगा, मैं ऐसे इसको कोड को वैसे रन कर दूँ तो 7531 को 1357 में चेंज हो जाएगा। बट कोई कह सकता है कि सर आपने सिर्फ रिवर्स किया है, ये अलग अलग नंबर्स नहीं बनाए, सेपरेटली नहीं दिखाया। तो हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी नंबर को हम 10 पे डिवाइड भी कर देंगे। तो नंबर को डिवाइड करने के बाद हम उसी के वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने जैसे 10 पे डिवाइड किया, अब क्या होगा कि हमारे पास सपोज दैट 7531 है, तो जिसे मैंने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बच जाएगा 7531, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप डेव C++ यूज़ करें तो आपने F11 कीबोर्ड से की प्रेस करनी है, या फिर यहाँ पर आके इस बटन पे क्लिक, तो ये आपका कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड रन होगा। तो अब हम यहाँ पर एक नंबर एंटर करेंगे, हमारे पास एग्जांपल में है 7531। तो मैंने जैसे ही इसे एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 1357। तो ये सेपरेटली डिस्प्ले हो रहा है। बट हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, वो क्या है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा और मैसेज दे देते हैं कि जिसमें पता लग जाएगा कि ये नंबर सेपरेट करने के बाद है, डिजिट्स आफ्टर सेपरेशन। तो ये हमें बता देगा। उसके बाद डिजिट्स आफ्टर सेपरेशन आर, तो यहाँ पर ये बाकी ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो जैसे मैंने इसे रन किया तो मैं यहाँ पर 7531 लिखता हूँ, तो ये आ गई, साथ में कमांड बिल्कुल वैसे आ गई, डिजिट्स आर सेपरेशन 1357। तो ठीक है, ये इतना कोड हमारा
काम कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज़ दूंगा जो कि आपके कोड को और जिद्दत देगी और कुछ इसको और मज़ीद लेटेस्ट बनाएगी। हम यहाँ पर यूज़र से पूछेंगे सर आप कितने नंबर्स एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कोड एक दफ़ा बनाना होता है, बार बार नहीं। तो अब सपोज़ करें मैं यहाँ पर 7531 के साथ यहाँ पर 2 भी लिख देता हूँ, तो ये तो 5 हो गए। मैंने यहाँ पर कंडीशन 4 की दी हुई है, तो मैं मुझे इसका मतलब मुझे तो कोड में अपने में दोबारा चेंजिंग करनी होगी, तो ये मेरे लिए एक बड़ा मसला है। मैं कोड को बार बार चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि जब एक दफ़ा कोड बिल्ड कर दिए जाते हैं उनको बार बार चेंज किया ही नहीं जाता। तो अब मैं इसको ऐसा सिनेरियो दे दूँगा ताकि ये कोड बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा n का। n में मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, पहले मैसेज एक डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट एंटर नंबर ऑफ एंटर डिजिट्स नंबर्स। तो अब हम यहाँ से डिजिट्स के नंबर लेंगे, वो सी इन करके n में स्टोर करवा देंगे। यहाँ पर वो ये बताएगा कि मैंने कितने डिजिट एंटर करने हैं। सपोज दैट वो उसने 75312 एंटर करना है, तो उसे बताना होगा कि मैंने 5 डिजिट्स टोटल एंटर करने हैं। तो अब हमने इसे n में स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की जगह पर n कर देंगे। तो अब कुछ भी मतलब 7532 की जगह पर वो जितना मर्जी लंबे डिजिट्स एंटर करता है, ये ऑटोमेटिकली उस पर काम करेगा। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो अब वो हमसे पूछता है कि एंटर डिजिट्स नंबर। तो मैं कह रहा हूँ मैंने 6 एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसका क्या मतलब है कि हमें जो नंबर एंटर करना है वो हमें यहाँ पर दिए हुए नंबर डिजिट नंबर के मुताबिक एंटर करना है। तो यहाँ पर 6 था, तो मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का एक नंबर एंटर किया। तो जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर डिजिट को सेपरेशन करने के बाद आया है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं n ना करता, वैसे ही 4 रहने देता, तो इसने क्या करना था, हम फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं इसको रन करके। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया, तो मैं अब यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं यहाँ पर 6 एंटर करूँगा, डिजिट 6 5 4 3 2 1। मैंने सेम नंबर एंटर किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब ये देखिए इसने 1 2 3 4 डिस्प्ले करवाया है, लास्ट वाला 5 6 डिस्प्ले करवाया ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि लूप इसके आगे एग्जीक्यूट हुई ही नहीं, उसके पास कंडीशन ही 4 तक की थी। तो हमने इसमें यहाँ पे n लिख देना है। तो यहाँ तक गाइस हमारा आज का टास्क कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, यूज़र से एक इनपुट ली, एक डिजिट इनपुट की सूरत में लिया और उसको सेपरेटली करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। तो हमने गाइस ये कोड अपनी इस स्लाइड में भी ऐड कर दिया हुआ है, ताकि अगर हमें बाद में कभी भी कोड की ज़रूरत पड़े तो हम अपनी स्लाइड से बड़ी आसानी से इस कोड को देख सकें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस कोड के हवाले से या फॉर लूप के हवाले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या कमेंट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू रब्ता करें, तो हम आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के देंगे जो आपको एक बेहतरीन ग्रेड्स लेने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।